हेलो दोस्तों, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वीडियो में राम शब्द रूप का पाठ करेंगे। राम शब्द अजंत आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा राम जो है पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग, तो डायरेक्ट आपका आंसर होगा पुल्लिंग, और वो भी आकारांत पुल्लिंग संज्ञा शब्द है। सभी पुल्लिंग संज्ञाओं के शब्द रूप इसी प्रकार बनते हैं, जैसे देव, गज। अगर आपको राम का शब्द रूप याद हो गया तो आप आसानी से देव, गज, बालक, वृक्ष, सुर, मानव, अश्व, दिवस, ब्राह्मण, छात्र, सूर्य, शिष्य, लोक, ईश्वर, नृप, कृष्ण, विद्यालय, ग्राम, तराग, बाण, मृग, सर्प, शकट, दर्पण, दीप, छाग, कूप, चाप, चंद्र आदि का शब्द रूप लिख सकते हैं। तो अगर आपको राम शब्द रूप याद हो जाता है तो आप आसानी से इतने सारे शब्द रूप को लिख सकते हैं। कहीं कहीं नौ हलंत का जो है नौ हलंत और 100 हलंत का 100 हलंत हो जाता है। तो चलिए पहले इस ड्राइंग को मैं क्लियर कर देता हूँ, उसके बाद अब चलते हैं राम शब्द रूप पे। तो यहाँ पहले हम लोग हर सातों विभक्ति और तीनों वचनों में एक बार राम शब्द रूप देख लेंगे। उसके बाद फिर हम लोग इसके हिंदी अर्थ की तरफ चलेंगे। तो राम शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति एक वचन में राम, प्रथमा विभक्ति द्विवचन में रामो और प्रथमा विभक्ति बहुवचन में रामा। राम शब्द रूप का द्वितीय विभक्ति एक वचन में रामम, द्वितीय विभक्ति द्विवचन में रामो और द्वितीय विभक्ति बहुवचन में रामान। राम शब्द रूप का तृतीय विभक्ति एक वचन में रामेन, तृतीय विभक्ति द्विवचन में रामाभ्याम और तृतीय विभक्ति बहुवचन में रामय। राम शब्द रूप का चतुर्थी विभक्ति एक वचन में रामाय, चतुर्थी विभक्ति द्विवचन में रामाभ्याम, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन में रामेभ्य। राम शब्द रूप का पंचमी एक वचन रामात रामाद, पंचमी द्विवचन रामाभ्याम, पंचमी बहुवचन रामेभ्य। अब यहाँ देखिए, तृतीया, चतुर्थी एवं पंचमी द्विवचन में राम शब्द रूप का रूप एक ही होता है, जो है रामाभ्याम। वैसे ही चतुर्थी और पंचमी बहुवचन में रूप एक ही होता है, जो है रामेभ्य। उसी तरह षष्ठी में एक वचन में रामस्य, द्विवचन में रामयो, बहुवचन में रामानाम। सप्तमी एक वचन में रामे, द्विवचन में रामयो, सप्तमी बहुवचन रामेशु। और साथ में संबोधन भी देख लीजिए, हे राम, हे रामो, हे रामा। यहाँ फिर आप एक नोटिस करने वाली चीज है कि षष्ठी द्विवचन और सप्तमी द्विवचन में रूप सेम ही होता है। ठीक है, अब चलिए थोड़ा हम लोग ड्राइंग को क्लियर करके फिर से नेक्स्ट पड़ाव पे चलते हैं, जहां हम लोग हर विभक्ति और हर वचन में जो शब्द हैं उनके अर्थ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम लोग राम शब्द रूप के सातों विभक्ति एवं तीनों वचनों में हिंदी अर्थ का अध्ययन करेंगे। तो राम शब्द रूप का प्रथमा विभक्ति एक वचन राम, उसका अर्थ होता है राम ने या एक राम। रामो, उसका अर्थ होता है दो रामों या दो रामों ने। रामा, अनेक रामों या अनेक रामों ने। वैसे ही रामम, रामम का अर्थ होता है राम को, रामो, दो रामों को। रामान,
अनेक रामों को। जनरली राम शब्द रूप में एक वचन का उपयोग ज्यादातर होता है, द्विवचन और बहुवचन का उपयोग बहुत कम होता है, क्योंकि एक ही राम नाम के जनरली बहुत कम लोग होते हैं। ठीक है, तो जो है अगर आपको अनुवाद भी आएगा तो राम ने रावण को मारा, तो यहाँ एक ही राम का जिक्र किया गया। ठीक है, कहीं भी दो राम जनरली नहीं आते हैं। ठीक है, तो अब चलिए तृतीय एक वचन में रामेन मीन्स राम से, राम के द्वारा। रामाभ्याम दो रामों से, दो रामों के द्वारा। रामय अनेक रामों से, अनेक रामों के द्वारा। वैसे ही चतुर्थी एक वचन में रामाय राम को, राम के लिए। रामाभ्याम दो रामों को, दो रामों के लिए। रामेभ्य अनेक रामों को, अनेक रामों के लिए। पंचमी एक वचन में रामात या रामाद, तोहलन या दोहलन दोनों चलता है। ठीक है, इसका अर्थ होता है राम से। रामाभ्याम दो रामों से, रामेभ्य अनेक रामों से। षष्ठी एक वचन रामस्य राम का, राम के, राम की। रामयो दो रामों का, दो रामों के, दो रामों की। रामानाम अनेक रामों का, अनेक रामों के, अनेक रामों की। अब यहाँ देख लीजिए रामाभ्याम। रामाभ्याम का अगर आपसे पूछा जाए अनुवाद में यूज करने के लिए, तो अगर दो रामों से रहे, दो रामों के द्वारा रहे, दो रामों को रहे, दो रामों के लिए रहे और दो रामों से रहे, इतने सब के लिए रामाभ्याम का ही प्रयोग किया जाएगा। वैसे ही रामेभ्य का प्रयोग अनेक रामों को, अनेक रामों के लिए तथा अनेक रामों से अगर अनुवाद में आपको यूज करना पड़े, तो इन तीनों अर्थ के लिए आपको रामेभ्य का ही प्रयोग करना पड़ेगा। उसी प्रकार रामियो, रामियों का प्रयोग आपको दो रामों का, दो रामों के, दो रामों की तथा दो रामों में, दो रामों पर, इन सब का जहां भी आपका जिक्र होगा वहां आपको रामियों का उपयोग अनुवाद करने के लिए करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं एक बार फिर से, षष्ठी से शुरू करते हैं। तो षष्ठी एक वचन रामस्य, षष्ठी द्विवचन रामयो, षष्ठी बहुवचन रामानाम। सप्तमी एक वचन रामे, रामे मीन्स राम में, राम पर। रामयो दो रामों में, दो रामों पर। रामेशु अनेक रामों में, अनेक रामों पर। संबोधन में हे राम, हे राम का अर्थ भी हे राम ही होता है। संबोधन द्विवचन में हे रामो, हे दो रामो, हे रामा, हे अनेक रामो। तो इसी प्रकार हम लोगों ने राम शब्द रूप के सभी विभक्ति एवं सभी वचनों का अध्ययन, साथ ही उसके हिंदी सरलार्थ के साथ उसका अध्ययन किया। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक करें। हम आपके लिए और भी इसी प्रकार के अन्य पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो लाते रहेंगे।